हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज आपको करा दिए थे, वेरिफिकेशंस के बारे में बताए थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये सब का आपका वेरिफिकेशंस कराए थे। आई थिंक एक्सरसाइज ये था 3.3 कर लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 जो है डिविजन्स ऑफ रेशनल नंबर। डिविजन्स ऑफ रेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर का डिविजन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? डिविजन्स ऑफ रेशनल नंबर। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? डिविजन्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो डिविजन्स ऑफ रेशनल नंबर्स में क्या होता है? जस्ट लाइक ए मल्टीप्लिकेशंस का जैसा होता है। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बेसिक आपको ये याद रखना है कि जैसे देखो हम लोग मल्टीप्लाई में था, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे हम लिए 5/6 डिवाइड बाई 8/12। इसे हमें डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करना है तो हम इधर राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल कर देंगे तो 12/8। अब क्या करते हैं? सेम नंबर से अगर जो कट रहा, अगर जो सेम नंबर से कट रहा तो काटना है, अदरवाइज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 6 और 12 दोनों कट रहा था, 6 2 जा 12। ये 2 से कट रहा था, ये अभी भी ऊपर नीचे कट रहा था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ऊपर तो बच गया 5 और नीचे बच गया 4। तो 5/1 जो है 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे अगर चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। इसे आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है क्या करना है? तो इसी तरीके से आपको कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको हम बता रहे हैं अभी, और उसी क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करोगे। पहला क्वेश्चन में है डिवाइड 1 y 1/2। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिवाइड 1 बाय 1/2। दैट मीन्स क्या है? 1 को डिवाइड करना है 1/2 से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2/1। ये होगा ना सोल्व करके, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2। आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एवरीवन गॉट इट? सबको आई होप कि देखो सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। जैसे जिसके नीचे कुछ नहीं था ना, इसके नीचे हम 1 लगा दिया करे थे। इसी का फर्स्ट था। सेकंड में जो था इसी का जो सेकंड में था वो था 3 बाय -3/7। 3 बाय -3/7, यानी कि 3/1 को डिवाइड करना है आपको -3/7 से। दैट मीन्स 3/1 मल्टीप्लाई बाय -7/3। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि -7 बच जाएगा। -7 बच जाएगा। आ रहा है समझ में? किस तरह से हम लोग कर रहे थे? इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन करना था। जैसे सी क्वेश्चन में, और आपके लिए हम बता देते हैं यहाँ पे, जैसे ये तो ए था, ये उसी का बी था, ये ए था, और ये जो था क्वेश्चन नंबर बी था, और ये इसी का सी। अब सी क्वेश्चन में जो था आपको क्या करना था? देखो सी क्वेश्चन में है -3/8 बाय उसे आपको डिवाइड करना है। देखो किससे? -3/8 बाय 9/-16, यानी कि -3/8 बाय मतलब डिवाइड 9/-16, यानी कि 3/8 मल्टीप्लाई बाय -16/9। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, और माइनस यहाँ पे 1 बचा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, तो ये प्लस में हो जाएगा आंसर्स, यानी कि आंसर्स जो आएगा आपका वो आएगा 2/3 आएगा। आंसर्स जो आएगा आपका स्टूडेंट्स क्या आएगा? 2/3 आएगा। आई होप कि देखो सबका सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा और आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में और किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ओके, तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा डिविजन्स में क्या करना है। सिमिलरली इसी तरह से आप लोग फर्स्ट का सारा क्वेश्चंस कर लोगे। और देखो जैसे ई क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ई किस तरीके से करेंगे हम, तो ई भी आपके लिए हम बता देते हैं। ई भी हम आपके लिए सॉर्ट आउट कर देते हैं। आप लोग को दोबारा उससे सारा क्वेश्चंस को करना है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग को दोबारा से करना है। ठीक है, ई में जो था बच्चों, ई में जो था हमारे पास, ई में जो था क्वेश्चन नंबर इसी का ई में था -5/8 माइनस का 5/8 बाय माइनस का 12 बाय -12।
इसमें क्या है, -5/8 डिवाइड बाई -12/1, तो यहाँ -5/8 मल्टीप्लाई बाई -1/12, क्योंकि माइनस का साइन हमेशा ऊपर रहता है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 5 12 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 12 8 जा, जल्दी से बताना, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 12 8 जा 96। दिस इज आवर आंसर। यही हमारा जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि देखो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई लिखा हुआ, यानी कि हमें डिवाइड जो है उसी को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना जो भी है। देखो हम पूरा क्वेश्चन से 4/5 को आपको डिवाइड करना है, 4/5 को डिवाइड करना है 16/25 से, 16/25 से। आई होप कि देखो सबको समझ में आ रहा है। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 25/16। हम बताए थे कि कुछ भी क्वेश्चंस में चेंज नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे बाय लिखा हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड का साइन किया हुआ है। ओके, 5 5 जा 25, 4 4 जा 60, 5/4 ये आ गया। आप लोग और चाहो तो 1 होल 1/4 भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। आ रहा सर? आई होप कि देखो सभी स्टूडेंट्स को सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा, क्या करना था क्वेश्चंस में, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस 2 का A B C सारा कर लोगे आप लोग। 2 का A B C, A हम तो करा दिए, B और C आप लोग कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कि थर्ड क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, थर्ड क्वेश्चंस में हमें क्या करना है और किस तरीके से चीजों को सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चंस में हमारे पास दिया हुआ था बच्चों कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 12। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है जिसका प्रोडक्ट जो है ना, उसका प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 12 है, यानी कि 12 दिया हुआ है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 12 इफ वन ऑफ देम इज -8। इसमें से एक रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर इज -8 तो फाइंड द अदर रेशनल नंबर। यानी कि ये बोला कि हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 8 में हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आंसर 12 आ रहा था, 12 आ रहा था, तो वो नंबर क्या होगा आपको निकालना है। तो हम लिख लेते हैं अदर नंबर बी x, यानी कि जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा x, और x में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे -8 से, तो आंसर क्या आ रहा था, 12 आ रहा था। आपको पता है कि इधर मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाके क्या जाता है, डिवाइड में जाता है, माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा और 8 तो नीचे रहेगा। 4 से दोनों कट रहा था, 4 3 जा 12, -3/2 इज आवर आंसर, -3/2, यानी कि जो अदर नंबर होगा वो -3/2 होगा। यानी कि ये हुआ कि -3/2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। आंसर जो आएगा स्टूडेंट्स क्या आएगा, 12 आएगा। तो आई थिंक आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे, आई थिंक आप लोग क्वेश्चन जो है उसे समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक देखो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना था। अब हम लोग बात करने वाले हैं अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में था स्टूडेंट्स, 4 भी सेम है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा हमें 4 भी करना है। उसमें भी 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक 4 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, 4th क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था 4th क्वेश्चन को। ओके, अब हम लोग करने वाले 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में था, देखो 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई। हम इसमें से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ये आ जाए। ये बोला -12/91 में हम क्या -12/91 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3/13 आ जाए।
3/13 हमें कुछ करना नहीं है। 3/13 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3/13 को हम लोग डिवाइड कर देंगे -12/91 से, ठीक है। डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि किस तरीके से हमें सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हमें डिवाइड करके बताना है कि x + 5 डिवाइड बाई x - 5। देखो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एक्चुअली लाइट चलेगी, इस वजह से हमें ये क्वेश्चंस पूरा करके आपकी क्लास ऑफ करना पड़ रहा है। बाकी के क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।